बच्चों, आज हम क्लास 8 का टॉपिक अ स्क्वायर एंड अ क्यूब सॉल्व करेंगे। इसे क्वेश्चन जो इंडेक्स क्वेश्चन है, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो पेज नंबर 4 से है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। एंड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे किससे? 1 से। एंड फिल द टेबल बिलो, हमें टेबल फिल करनी है। आपको पता होना चाहिए स्क्वायर क्या होता है, जब नंबर अपने आप से भी मल्टीप्लाई होता है। मतलब कोई नंबर है एन स्क्वायर, उसको कैसे करेंगे हम? उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, एन इंटू एन। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1। ऐसे ही हम सारे स्क्वायर्स निकालेंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर आपका 225। 16 का स्क्वायर 256। 25 का स्क्वायर होगा आपका 625। 26 का स्क्वायर होगा आपका 676। 27 का स्क्वायर होगा आपका 729। 28 का स्क्वायर होगा आपका 784। 29 का स्क्वायर होगा आपका 841 एंड 30 का स्क्वायर होगा आपका 900। क्लियर? ये सारे स्क्वायर आपको लर्न करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी प्राइवेटाइजेशन में काम आती हैं। तो आप ये स्क्वायर प्लीज़ लर्न कीजिए, एंड इंपॉर्टेंट भी है स्क्वायर लर्न करना, तो मैं इसे मार्क कर देती हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कहता है? व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस? शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंजक्चर। आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है। जो हमने ऊपर ही स्क्वायर्स बनाए हैं, आपको पैटर्न बताना है इसमें क्या पैटर्न बनना है। अगर आप ध्यान से देखें इसमें पैटर्न क्या बनना है, अगर आप देखेंगे आपके पास 1 का स्क्वायर था, वो क्या आया आपका? 1। ठीक है। अगर आप 2 का स्क्वायर ऑब्जर्व करेंगे वो क्या आता है? 4। अच्छा, अगर हम इसको करते हैं, हम इसको ऐड करते हैं, 1 + 3 मिलके क्या बना रहा है आपका? 4। ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है हमें? 9। फिर देखिए 1 + 3 + 5, सम आएगा 9 ही आएगा। आप कैलकुलेट कीजिएगा। 4 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो क्या आएगा? 16। इसमें आप एड ऑन कीजिए 1 + 3 + 5 + 7। अगर आप देख रहे होंगे हर बार एक ऑड नंबर ऐड हो जा रहा है हमारे स्क्वायर में। इसका मतलब क्या होता है? क्या हमने ऑब्जर्व किया? सम ऑफ कंजुगेटिव माने लगातार आने वाले ऑड नंबर, सम ऑफ कंजुगेटिव ऑड नंबर क्या बना रहे हैं? नंबर मेक्स अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? अगर आप देख रहे होंगे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, देखो ऑड नंबर मिलके क्या आंसर दे रहा है? 4, जो कि 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। तो इसका सम ऑफ ऑड नंबर मिलके क्या बना रहे हैं? एक परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? और एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए आप, जितने ज्यादा टर्म है इसमें से, कितने टर्म है इसमें अंदर? 1 और 2, जितने टर्म है अगर मैं उनका स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा? परफेक्ट स्क्वायर। इसमें देखिए कितने टर्म है? 1 + 3 + 5, कितने टर्म है? 3 टर्म। अगर आप 3 टर्म का स्क्वायर करेंगे आपको क्या मिलेगा? आंसर 9। ये भी पैटर्न था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 जो पेज नंबर 5 से है। क्या कहता है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस? यूनिट प्लेस, वंस प्लेस, बात एक ही है। देखते हैं, हमें पता करना है कि जब मैं स्क्वायर करूं अपने नंबर का तो उसकी यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। इसके लिए पूरा सॉल्व नहीं करना है, यूनिट बोला, यूनिट प्लेस को चेक कीजिए। यूनिट प्लेस क्या है इसके अंदर? 8। अगर आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 8 का स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा? 64। तो इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है आपका? 4। इसका मतलब ये तो मेरा बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 4। नेक्स्ट देखिए 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ यूनिट प्लेस का स्क्वायर करेंगे क्योंकि उसने यूनिट प्लेस ही बोला है हमसे। तो आप 4 का स्क्वायर कीजिए, क्या आ जाएगा? 16। तो क्या आया यूनिट प्लेस पे? 6। इसका मतलब ये है। फिर से कीजिए 46 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कीजिए इसी में आप, तो क्या आएगा? 36। इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 6। तो ये भी है हमारा। 56 का कीजिए, सेम चीज आ गई, 6 का स्क्वायर 36, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया? 6। ये भी है।
आपका 74 का स्क्वायर, 74 का नहीं करना है, सिर्फ पूरा कीजिए, आप भी करिए मेरे साथ में, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 का स्क्वायर कीजिए, तो 82 का नहीं करना है, सिर्फ 2 का करेंगे, तो यूनिट प्लेस पे क्या है 2। 2 का स्क्वायर जब आप करेंगे 4, इसका मतलब ये वाला नहीं है, इसकी यूनिट प्लेस पे 6 नहीं आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पेज नंबर 5 से है। फाइंड मोर सच पैटर्न बाय ऑब्जर्विंग द नंबर एंड द स्क्वायर फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर। हमें और पैटर्न निकालने हैं जो हमने टेबल फिल की थी ऊपर, उसमें से ही। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, आप देखिएगा कि पैटर्न बन रहा होगा। देखिए, अगर आप 1 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलता है 1, और 9 के स्क्वायर में क्या मिलता है आपको 81। अगर आप नोटिस कर रहे हैं दोनों के यूनिट प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है आपको 1 और 1, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 1, देखा। नेक्स्ट देखिए 2 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, दोनों यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है आपका 4। ऐसे ही नेक्स्ट करिए 3 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 एंड 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, दोनों यूनिट प्लेस पे क्या है आपका 9। अगला देखिए 4 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा 16 और क्या आएगा 36, दोनों यूनिट प्लेस पे क्या है आपका 6। फिर नेक्स्ट कीजिए 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है आपका 5। तो हमने एक ये पैटर्न भी ऑब्जर्व किया है ऊपर की टेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो पेज नंबर 5 से ही है। सेम, इफ अ नंबर कंटेन्स 3 zeros एट द एंड, हाउ मैनी जीरो विल इट्स स्क्वायर हैव एट द एंड। अब इसको समझते हैं। वो कह रहा है कोई एक नंबर है, उसके अगर एंड में कोई जीरो है तो उसमें कितने जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 3 जीरो इसके एंड में, तो कितने जीरो होंगे स्क्वायर करने के बाद। पहले एक चीज समझिए, अगर कोई नंबर है उसके पास जीरो है, सपोज कीजिए 10, कितने जीरो है 1, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो इसके जीरो क्या हो जाएंगे, सिर्फ 10 × 10। पहला क्वेश्चन करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 आ गया। आपने देखा इस जीरो का सीधे क्या हो गया डबल, मतलब 1 का डबल क्या हो गया 2, लास्ट में कितनी जीरो आ गई 2 जीरो आ गई। फिर से देखिए कोई और नंबर लीजिए 200 लीजिए, ठीक है, लास्ट में कितनी जीरो है इसकी 2 जीरो, डबल कर दीजिए, कितनी जीरो होनी चाहिए 4, तो करिए 4000 आपका आंसर आ जाएगा। कितनी जीरो की डबल हो गई आपकी, डबल हो गई 0, 2 का 4। इसका मतलब अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर मेरे नंबर में 20 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 40,000, जिसमें जीरो डबल हो गई हमारी, पहले 2 जीरोज थी फिर कितनी हो गई 4 जीरो। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इफ अ नंबर कंटेन 3 zeros एट द एंड। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, अगर इसे मैं ले लूँ 1000, ठीक है, उसमें 3 जीरो होती हैं। मैंने अगर इसका स्क्वायर किया तो इसमें कितनी जीरो आएंगी, 3 का डबल कीजिए कितना आ जाएगा 6 जीरोज आ जाएंगे। तो कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो कितनी जीरोज आएंगी उसके एंड में 6 जीरो। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 6 zeros एट द एंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन, what do you notice about the number of zeros at the end of a number and the number of zeros at the end of the square। अभी हमने क्या सीखा, अगर सपोज कीजिए कोई नंबर है 10, ठीक, उसका स्क्वायर किया तो कितने डिजिट मिलेंगे डबल, तो कितना हो जाएगा आंसर 100। तो वो कह रहा है हमने क्या ऑब्जर्व किया, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर एंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर में। तो क्या नोटिस किया कि जीरोस क्या हो जाते हैं हमारे डबल। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर इज डबल। बस ये याद रखना है, डबल हो जाता है। क्लियर। फिर क्या पूछा है, विल दिस हैपन, विल दिस ऑलवेज हैपन। हाँ, हर बार होगा। यस,
इट इज ऑलवेज हैपन। जब भी जीरो होगी वो डबल होनी ही होनी है। इट इज ऑलवेज। कैन वी से दैट स्क्वायर कैन ओनली हैव अ इवन जीरोस एट द एंड? यस। आप कुछ भी ले लीजिए, अगर आप 2 जीरो भी लेंगे, 100 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 4 जीरो आएंगी, तब भी कितना आ रहा है? इवन। अगर आप ऑड लिया, आपने 1 जीरो ली स्टार्टिंग में, 10 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 100। तो हर बार हमें क्या मिलेगा? इवन ही मिलेगा। तो यस, वी गेट इवन नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर? पहले समझते हैं पैरिटी क्या होता है। पैरिटी मीन्स होता है, पैरिटी मीन्स वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, अगर आप देखें, अगर आप इवन का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? हमेशा इवन ही मिलेगा। जैसे 2 का स्क्वायर कर लीजिए, क्या मिलेगा? 4। अगर आप ऑड का स्क्वायर करेंगे, ऑड नंबर का, तो आपको क्या मिलेगा? ऑड नंबर। जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 9। तो वो क्या कह रहा है आपको? व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर? तो क्या बोलेंगे हम लोग? व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई, when a number is multiplied by itself, it is a square. क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चन जो स्क्वायर एंड क्यूब के ही हैं एनसीईआरटी से। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट, हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।